वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। बिलाल कॉलोनी के जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, इलाका मकीनों ने निशानदेही की है कि ये जगह यहाँ के हाई स्कूल की है और इसके साथ ही जो है वो प्ले ग्राउंड भी जो नक्शे पर जो अलॉट किया गया है वो जगह है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में जो है वो कुछ वेयर हाउस टाइप इमारतें भी जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ और इलाका मकीन यहाँ के जो अहदेदार साबिक रह चुके हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहते हैं इस इलाके के बारे में। सर, जिस तरीके से बताया गया है कि ये जगह जो है वो स्कूल और पार्क की है, प्ले ग्राउंड की है बच्चों के लिए, यहाँ के पीछे भी हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई तो नहीं दी जो बताई गई है। ये बताइए कि इसकी क्या कहानी है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि वेयर हाउस है। ये स्कूल की जगह है जनाब अली, इस पे फैक्ट्री वालों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ। फैक्ट्री बनाई थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद फिर इन्होंने जनाब अली अभी तक कब्जा छोड़ा नहीं है। और साथ जनाब प्ले ग्राउंड है हमारा साथ वाला, उसमें भी कब्जा किया हुआ है, उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं। वो सारी जगह जनाब अली यहाँ से लेके वहाँ तक मेरा ख्याल है कनालों में है। तो ये मुझे बताइए कि इसके ऊपर कोई इंतजामिया से बातचीत हुई है कि यहाँ पे ये मामला चल रहा है? इंतजामिया से तो कई दफ़ा हुई है लेकिन किसी ने सुनाई नहीं दी। सनती अहदेदारों से साहब मुझे ये चूँकि एक इंडस्ट्री इस पे बनी हुई थी पहले से, इस पे दो पार्टनर थे। एक पार्टनर इसका भागा हुआ है और एक पार्टनर यहाँ पर है। इस पे पहले दीवारें लगी हुई थी, वो फिर KDA वाले आए तो उसने तोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये कब्जा किसी ने छुड़ाया नहीं है, ना किसी आला अफसरों ने आया ना कोई भी आया। असल में मसला ये है कि वहाँ पर प्ले ग्राउंड है, उस पर अभी प्लाटिंग हो रही है और वहाँ पे भी कोई वो नहीं हुआ, उससे कोई तदारुक नहीं हुआ। अभी कोई इकदामात इस तरीके से नहीं किए जा रहे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तदारुक जो है वो नहीं हो रहा है और यहाँ के जो बच्चे हैं इन तमाम तर चीज़ों में महरूम? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो जितने भी हमारे स्कूल है उस पर भी लोग कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, उस पर सारे जो है ना पानी कड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ना सीवरेज लाइन है वो तबाह हुआ है। यहाँ पर जो ना रोड नहीं बन रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है। कितनी आबादी है इस इलाके? इसके तकरीबन 1.5 लाख आबादी। अब यहाँ की खवातीन से बात हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मर्द हज़रात तो अपने कामों पर चले जाते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनके क्या इश्यूज़ हैं, जो घरों में यहाँ पर रहती हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मुझे ज़रा बताइए कि इस इलाके में जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से इश्यूज़ हैं वो कब से जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे, कब से उन पर काम नहीं हो रहा है? कितना दिन हो रहे हैं, बहुत दिन हो रहे हैं। नहीं यहाँ पर पानी है, ना आवाम क्या करेंगे पानी बगैर नहीं नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं जुमा पर जा सकते हैं, नहीं भले आदमी जहाँ से भी हो गुजार कर सकते हो। औरत कहाँ जाएंगे? जिसका जवान लड़का नहीं, जिसका शोर फोत हो गया, वो औरत बिल्कुल घर में ना बोर होकर रह जाते हैं। बस अल्लाह ताला को कहती है हमारे इलाका में पानी नहीं है, बस इलाका में पानी नहीं थी, क्या कर सकते हैं? सब लोग यही बस 10-10 का गैलन लेके आते, कहीं दूर से लेके आता है। पानी आप लोग खरीद बच्चा पानी हम लोग 120 का खरीद के पीते हैं। अभी क्या करें? आप भी बताओ सर, जब भी आता है सब पानी गैस वो हर मुसीबत यहाँ पर है। सारे टेंशन है इस इलाका में। इस टेंशन में आप रहते हैं, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि यहाँ पे टेंशन है, तो कंप्लेन वगैरह करते हैं? कोई बात करते हैं, सब कर रहे हैं, करवा के देंगे। कोई कंप्लेन सुनते ही नहीं हम। किसको आप कंप्लेन? बस टोना दमका करते हैं, जहाँ हम पहचानते हैं, जिसको पहचानते हैं उनको जाके दरखास्तें देते हैं बस। अच्छा, दरखास्तें आज तक कितनी दी गई हैं और उन पे कोई बातचीत हुई है, कोई सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुआ। फिलहाल ये बोल के चला जाता है हाँ हम लोग कर देंगे, लेकिन आज तक हमारे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ। अब छोटे बच्चे गैलन जो ना बाहर से 10 रुपया गैलन लेकर आता है, रोड पार करके कितने बच्चे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी जो ना आवाम बहुत सिर्फ इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे इलाके में पानी नहीं है। हमारे इलाके का हालत देखो किस तरह, रोड देखो। आज तक जो ना कोई भी बड़े आदमी आके हमारा इलाके की तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। सारे आवाम जो है इसलिए बहुत परेशान है। अच्छा, इस इलाके में इंतज़ामिया ज़रूर काम कर रही है अपनी जगह, जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में, तो इस इलाके में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो काम नहीं हो रहा उसकी क्या वजूहात समझ में आती हैं? क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी हमारी लोगों से बातचीत हुई कि जी लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता, तो फिर जो आप लोग वोट देते हैं फिर किसको वोट देते हैं? हम तो अभी किसी को भी नहीं देंगे। जो हमारा साथ देंगे हम उसको देंगे, जो पहला करके दिखाएंगे उसको देंगे। पैसे तो वादा बहुत सारे ने किए हैं, लेकिन जो ना किसी ने पूरे नहीं किए हैं। आप पहला हमें करके दिखाएंगे तो हम फिर वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। आप क्या हम कह रहे देखिए कितना सारा हमारे इलाका में बच्चे हैं, सारे ना पढ़ने जाते हैं। जैसे कि अगर वुज़ू नहीं बनाएंगे तो पढ़ने कैसे जा सकते हैं? कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं। आप खुद के इस वजह मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान है। वुज़ू के लिए किसी के घर में आप जाके देखे, किसी का घर में पानी नहीं है। पानी के लिए आवाम कितने परेशान है, वुज़ू भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस तरीके से मसले मसाइल हैं वहाँ पे ख़वातीन घरेलू जो है उनका ये कहना है कि पानी का मसला इस कदर यहाँ पर शदीद है
کہ اس کی وجہ سے تمام تر معاملات جو ہے وہ پھر ہمیں اگنور کرنے پڑتے ہیں. صرف اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رہتی ہے خواتین کے توسط سے کہ جی وہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی پانی خرید کے جو ہے وہ یہاں پر لوگ استعمال کر رہے ہیں, جبکہ مرد حضرات سے جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جی انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ کام یہاں پر نہیں ہوتا. اگنورنس کا جو ہے وہ یہ شکار ہے علاقہ, جو کہ ایک ایسے صنعتی علاقے کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے, بزنس ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے, لیکن جو رہائشی سیگمنٹ ہے, جو انہی انڈسٹریز میں کام کرنے والے مزدوروں کا علاقہ ہے, وہ کس حد تک یہاں پر انتظامیہ سے غافل ہمیں دکھائی دیتا ہے. جس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس علاقے سے غافل دکھائی دیتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, مزید آج کے پروگرام میں بلال کالونی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور پھر انتظامیہ سے بھی ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.